हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है बट आई हैव रीजंस टू एक्सप्लेन। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो जो आया था दैट वाज इन अप्रैल। उसके बाद मई में मेरे कॉलेज का एंड सेमेस्टर्स एग्ज़ाम था, सो आई वाज बिज़ी इन दैट। जैसे ही एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ मैं पटना आ गया वापस अपने घर। और उसके बाद मेरे कज़न्स आ गए थे समर वेकेशंस के लिए, तो आई वाज बिज़ी देयर। एंड जब मेरे कज़न्स गए तो मैंने एक सीरीज़ देखना शुरू किया दैट वाज गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड दैट इज़ one of the longest series I've ever seen in my life till now, and probably one of the best series I have seen in my life till now. एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में ही बात करेंगे बट विदाउट स्पॉयलर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीरीज़ है गेम ऑफ थ्रोन्स, इट हैज़ 73 एपिसोड स्पैनिंग ओवर 8 सीजन्स। 2011 टू 2019 के बीच में ये शो आया था। एंड आई नो आई एम वेरी लेट टू वॉच दिस सीरीज़ बिकॉज आई एम वॉचिंग इट इन 2026, बट आई होप बहुत सारे लोग होंगे जो इसको अभी तक नहीं भी देखा हो। बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज़ को, इस शो को, बट इट इज़ वर्थ वॉचिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट, हाईली रिक्वेस्ट टू एनी वन वॉचिंग दिस वीडियो दैट प्लीज़, अगर आपके किसी भी दोस्त ने आपको कहा है दैट प्लीज़ वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स, बिकॉज मेरे भी एक दोस्त ने मुझे ये रिकमेंड किया था और मैं इसको बहुत लंबे समय से टालता जा रहा था, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, इस बार गर्मी का छुट्टी है तो देख लेता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स, बिकॉज ये बहुत फेमस शो भी है। तो इट्स worth watching. I'm saying this that please go and watch this show once, and it's a very 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 good show, I would say. और इसका रीजंस क्या है? द फर्स्ट थिंग इज़ ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। लाइक देर आर अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। आपको लगेगा कि ये चीज़ हो रहा है बिकॉज ट्रेडिशनल मीडिया में जिस तरीके से चीज़ें होती आ रही हैं हमें उसी चीज़ की आदत है कि ये इस तरीके से हो रहा है तो ये इस तरीके से हीरो है, ये विलन है, एंड दे आर गोइंग टू फाइट एंड हीरो जीतेगा ऑफ कोर्स। बट इसमें द ट्विस्ट इज़ द मेन थिंग, और इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है राइट फ्रॉम सीज़न 1 जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत के 5 एपिसोड्स जो हैं वो थोड़े से बोरिंग है। उसमें भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है बट बिकॉज वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एंड आई कैन नॉट टेल यू, बट हाँ उसमें कैरेक्टर्स मेनली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं एंड डिफरेंट हाउसेज हैं, लाइक हाउस स्टार्क, हाउस लैनिस्टर्स, हाउस टायरेल, हाउस टारगेरियन। तो ये सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और उनका पूरा वर्ल्ड सेटअप हो रहा है और ऑडियंस के लिए भी पूरा वर्ल्ड सेटअप किया जा रहा है। तो ये वाला जो सीज़न 1 का पार्ट है, द फर्स्ट हाफ, जो शुरुआत के 5 एपिसोड हैं वो थोड़े से बोरिंग है, बट उसके बाद ये जब कहानी पेस पकड़ती है एंड देन द टिल द एंडिंग इट विल बाइंड यू, मतलब इट इज़ टू गुड। मतलब सीज़न 1 में जब स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये एक हीरो होगा, ऑफ कोर्स ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, और ये एंटागनिस्ट होगा, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज वो दोनों कब क्या हो जाता है उन लोगों के साथ, एंड पूरा कहानी सीज़न 8 तक आते आते वो बदल जाता है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर का जो आर्क है वो बहुत चेंज होता है। मतलब शुरू में अगर कोई इंसान ईविल है तो वो बाद में आके उसका गुडनेस, वो पूरे गुडनेस में चेंज हो जाता है। एंड शुरू में अगर कोई इंसान बहुत मर्सीफुल है एंड अच्छा है, वो इंसान रूथलेस बन जाता है। सो द कैरेक्टर आर्क एंड द राइटर्स, दोज हु हैव रिटन दिस whole series, great series, they have done a fantastic job, a marvelous job. And with writers I want to even praise the dialogues of this series. इस सीरीज़ का जो डायलॉग्स है दैट मीन्स इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उस तरह का डायलॉग्स ना हमने कभी एक्सपीरियंस किया है और ना शायद आने वाले नियर फ्यूचर में हम वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि लाइक देयर आर 2 कैरेक्टर्स आई एम टेलिंग यू। वन इज़ वारिस हु इज़ द मास्टर ऑफ स्पाइस, वो पूरा स्पाई नेटवर्क है उसका स्पाइस का, लाइक वो क्या हो रहा है वो किंग को इन्फॉर्म करता है। एंड अनदर वन इज़ लॉर्ड बेलिश, जिसको लिटिल फिंगर भी लोग कहते हैं। तो एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ कॉइन्स, वो पूरा ट्रेजरी संभालता है।
तो ये दोनों का एक सीन में कॉन्वर्सेशन हो रहा है एंड इतना स्ट्रॉन्ग डायलॉग राइटिंग है कि वो किसी एक्शन सीन से ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन लोग का डायलॉग सुनने में, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया है, जिस तरह से वो लोग उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज़ सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड ये तो बस एक एग्जाम्पल, एक इंस्टेंस हुआ, ऐसा बहुत सारा इंस्टेंस है। जैसे एक टीरियन लैनिस्टर करके कैरेक्टर है, जब वो अपना एक स्पीच दे रहा होता है इन सम मिड एपिसोड्स ऑफ सीजन 4, दैट इज़ द बेस्ट डायलॉग राइटिंग आई हैव एवर सीन। मतलब पूरे शो का डायलॉग बहुत अच्छा है, बट टीरियन लैनिस्टर का जो डायलॉग है स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर सीन, वो बहुत अच्छा है एंड दैट्स जस्ट गॉड लेवल डायलॉग राइटिंग। नेक्स्ट इज़ द स्टोरी। स्टोरी आपको हर समय बांध के रखेगा। आई नो सीज़न 8 जिन्होंने देखा होगा, सीज़न 8 की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी रश्ड है। लाइक सीज़न 1 to 10 देर आर 10 एपिसोड, सीज़न 1 to 6 देर आर 10 एपिसोड्स each, and then in season 7 there are 7 episodes, season 8 there are 6 episodes only. तो वो 6 episodes में फाइनल का थोड़ा सा रश कर दिया है, बट जो स्टोरी राइटिंग शुरुआत में की गई है एंड इवन एंड में भी सीज़न का जो फिनाले है, जो मतलब एपिसोड 6 ऑफ सीज़न 8, वो उतना पसंद तो मुझे भी नहीं आया, बट उसके पहले तक कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत वेल रिटन कहानी है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज़ है, बिकॉज स्टोरी ही इस सीरीज़ का मेन थिंग है जो आपको एज ऑडियंस बांध के रखता है, जो आपको एज ऑडियंस इसके तरफ रखता है। एंड वंस अगेन टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, अगर हम लोग देखें कि जो कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, और मतलब कैरेक्टर्स के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उनका है, उनका स्टोरी जो वो प्ले कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्गली रिटन है। प्लस यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक डिफरेंट हाउसेस, सो लाइक 40-50 कैरेक्टर्स हैं जो रेगुलर अकर होते हैं एंड कुछ कुछ साइड से भी आते रहते हैं, तो बीच में भी कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कैरेक्टर्स जा रहे हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करना, और इसीलिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है ऑडियंस के लिए टू रिमेंबर दीज मेनी कैरेक्टर्स नेम एंड ऑल, but whether it is characters, whether it is story, whether it is dialogue, whether it is presentation, direction, everything is perfect of this show. And now I am completely obsessed with this show named Game of Thrones. And also, like, I would like to tell you कि मेरा favorite character कौन है। Like there is a character named Daenerys Targaryen, जो कि जिन्होंने देखा होगा वो एक one of the main characters है। तो डेनेरिस इज़ द वन जो लाइक मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, एंड आई लव्ड हर स्टोरी, आई लव्ड हर प्रेजेंटेशन, आई लव्ड हर एक्टिंग एंड एवरीथिंग। एंड द फेवरेट सीजन विच was for me and the best season which I consider was the season 4, because season 4 के 10 एपिसोड में हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सीजन्स ख़राब हैं, देर आर अदर सीजन, लाइक सीज़न 3 में जब रेड वेडिंग होता है दैट इज़ अ गुड सीज़न, सीज़न 6 का जो फिनाले होता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीज़न फिनालेज एवर। एंड इवन सीज़न 8 जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसमें भी जब जो एक बेल्स करके एपिसोड है, द सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज़, दैट आई लाइक्ड इट, जिसमें पूरा कैरेक्टर आप कुछ लोगों का चेंज होता है, जो मैं भी नहीं बता सकता, आपको स्पॉयलर्स नहीं दे सकता, बट दिस शो आई लाइक सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं एक और वीडियो डालूँ इस पर, जिसमें कैरेक्टर्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, एंड उसमें स्पॉयलर्स भी होगा उन कैरेक्टर्स के बारे में। तो जब तक ये वीडियो नहीं आता, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल, बट जब तक ये नहीं आता है, टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ 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 वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स।